आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 12th पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। इसके अंदर से आपके पूरे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में छपने वाले हैं। एग्जाम आपका है 21 मार्च को, तो इससे पहले इस पेपर को यदि आप रात में भी देख रहे हैं तो ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर पर्सनली लिंक सेंड कर दें, जिससे कि आपके यही पेपर सुबह एग्जाम के अंदर छपने वाला है। तो चलिए, राजनीति विज्ञान के अंदर जो आपके 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आए हैं मैं आपको जल्दी से इसका दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं खंड अ शुरू होता है सबसे पहले। सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की थी? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, आपको इसमें से सही उत्तर का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पर 1967 में, 92 में, 2003 में या 1994 में। अगला है, सिर्फ राज्य ही नहीं समूची मानवता की सुरक्षा की धारणा किस पक्ष में जाती है? पारंपरिक, वैश्विक, अपारंपरिक या इनमें से सभी? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में हुए नियमानुसारों को ही कहा गया एजेंडा 21, जलवायु नियमा 4 या मेट्रियल प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं? वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? विचार, वस्तु विनिमय, प्रौद्योगिकी या मनुष्य? दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से किस पर अधिक ध्यान दिया गया? कृषि, परिवहन, उद्योग या ऊर्जा संयंत्र? नेहरू मंत्रिमंडल के किस मंत्री ने भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र दे दिया था? लाल बहादुर शास्त्री, वी.के. पांडे, इंदिरा गांधी या वी.के. कृष्ण मेनन ने? किस वर्ष के चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई? 1971, 1967, 1977 या 1984? जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मुफ्ती मोहम्मद, मुफ्ती सईद, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती या इनमें से कोई नहीं? राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? 1991 में, 1992 में, 1990 में या 1993 में? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ? 1962, 1992, 1964 या 1960 में? 1957 के आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? 361, 371, 364 या 415? रजवाड़ों के शासकों को भारत में आने से पूर्व किस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे? इंस्टीट्यूट ऑफ विलय, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज या इनमें से कोई नहीं? कौन सा देश अतीत में हिंदू राज्य था? नेपाल, बांग्लादेश, भारत या भूटान? किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य संख्या 11 से बढ़कर 15 की गई? 1961 में, 1945 में, 1965 में या 1956 में? तो ये 15 तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। इसकी आपको अच्छे से यहाँ पर उत्तर पुस्तिका के अंदर इस तरह से छाननी बना करके इसके अंदर आंसर है वो देने हैं। उसके बाद में आपके जो आगे के क्वेश्चन है उसके आंसर आपको देने हैं। इस तरह से आप 15 कॉलम की सारणी बनाएंगे और ऐसे एक नंबर लिख करके जो भी आपका ब सही उत्तर है तो ब स ऐसे भरना है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही मोस्ट पेपर हम लाते रहेंगे और भी आपके शिक्षा से जुड़ी हुई ऐसी ही जानकारी आप तक शेयर करने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए आगे आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पश्चिम पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई थी? ये आपको लिखना है यहाँ पर। रिक्त स्थान में 2 अक्टूबर 2016 को कौन सा समझौता हुआ था? भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प किस में से चुना था? 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? और किस में मिजो इंटरनेशनल फ्रंट की आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया था? और किसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है? ये आपके 7 जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस है वो आने वाले हैं। उसके बाद अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएंगे जिसका आपको जो उत्तर है वो एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी? भारत और नेपाल के बीच मित्रता का कोई एक बिंदु? विकास के केरल मॉडल से आप क्या समझते हैं? इंदिरा गांधी ने किस राष्ट्रपति उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया? भारतीय जनता पार्टी कब अस्तित्व में आई थी? इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? परमाणु अप्रचार संधि किस वर्ष में हुई? भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया थी? सुरक्षा की धारणा में अस्त्र नियंत्रण क्या है? विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कौन सा था? और वैश्वीकरण के अंतर्गत मैकडोनल्डीकरण क्या है? ये 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाला आएंगे एक एक नंबर के। तो इस तरह से आपका 15 ऑब्जेक्टिव टाइप, 7 रिक्त स्थान और 10, इस तरह से 32 नंबर का अ भाग आने वाला है जिसमें आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में खंड ब है जिसका मैं आपको आंसर जो प्रश्न है वो दिखा देता हूँ। देखिए, खंड ब के अंदर आपको आसियान विजन 2020 के उद्देश्य 2 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया और ढांचे में सुधार हेतु 2 सुझाव 2 नंबर के, कारगिल संघर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी 2 नंबर की, मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशें 2 नंबर की, आशु छात्र आंदोलन का उद्देश्य क्या था 2 नंबर का, आपके मतानुसार दल बदल का जुमला
आया राम गया राम क्या है, क्या ये निवर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक है, लिखिए। 2 नंबर का योजना आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था। 2 नंबर का साझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारी किन्हें कहा गया। 2 नंबर का बॉम्ब सेप का गठन की मुख्य मंशा क्या थी, उसका परिणाम किस दल का गठन हुआ। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा सुरक्षा में विश्वास बाली साहब क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन भारत पाकिस्तान के मध्य प्रमुख विवाद के मुद्दों को समझाइए। 2 नंबर का और आपातकाल के लिए जाने वाले कोई 2 सबक, ये सभी आपको 3-4 लाइन के अंदर इसके आंसर लिखने हैं। उसके बाद में खंड स आएंगे जिसमें आपको लगभग 100 शब्दों में यानी 10 लाइन में एक सवाल का उत्तर लिखना होगा। 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे अथवा में आएंगे, आप कोई दोनों में से एक करना होगा। देखिए 16वां यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावशाली संगठन बनाती है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में आप चाहें जापान की उभरती अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाल सकते हैं। एक ध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका या संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां और संरचनाओं के आगे कार्यों को स्पष्ट। एक दल के प्रभुत्व के कारण उसके प्रभावों की विवेचना या भारतीय जनसंघ की विचारधारा पर प्रकाश। आपातकाल से उत्पन्न परिणामों का वर्णन कीजिए या आपके मतानुसार क्या 1977 के चुनाव परिणाम कांग्रेस की हार एकमात्र कारण आपातकाल ही था, तर्क देना है। इसके बाद में आपके खंड द आएगा जिसमें 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। इसके उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों का मतलब है 2 से 3 पेज में लिखना होगा। ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के कारणों की विवेचना कीजिए अथवा भारत और रूस के संबंधों पर प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का आशय होता है तो उसके प्रभाव का वर्णन या वैश्वीकरण के खिलाफ उत्पन्न हुए विरोध का कारण समझाना। दोनों में से कोई एक 4 नंबर का है। और अगला है भारत की राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना है। मैसूर, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिलोन, ये 4 आए तो ठीक, अथवा में आप चाहें तो ग्वालियर, मद्रास, बड़ौदा और हैदराबाद इसको अंकित कर सकते हैं। तो ये था आपके पॉलिटिकल साइंस का पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आपके यही पेपर सुबह आने वाला है तो ज़रूर इसको एक बार देख लें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए।